इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड ट्राइलिंगुअलिज्म के बारे में कि द्विभाषावाद क्या है, त्रिभाषावाद क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की। भारत पूरी दुनिया में अपनी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो भाषाई विविधता है, उसके कारण प्रसिद्ध है। तो जब हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो किस तरह की डाइवर्सिटी है तो उसको भी देख लेते हैं। मोर देन 1000 डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया की भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। और 40 से ज़्यादा जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय और जनजातीय जो भाषाएं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल्स में मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और 22 लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की हमारी 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए तो इंडिया को हम कह रहे हैं कि इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है जहाँ पर भाषाई विविधता हमें देखने को मिलती है। ये भाषाएं अलग अलग राज्यों के सरकारी कार्यों में प्रयोग लाई जाती हैं कि जो 22 लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिली है, मान्यता प्राप्त हैं, ये अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर सरकारी जो कामकाज की भाषा है उसमें प्रयोग में लाई जाती है। जैसे पंजाब की बात करें तो वहाँ पे पंजाबी भाषा है, अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे तमिल भाषा है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ मराठी भाषा है, गुजरात की बात करें तो गुजराती भाषा है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाएं अलग अलग राज्यों में सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती हैं। भारतीय शिक्षण संस्थान, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, में अनेकों भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इस प्रकार यहाँ भाषाओं के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बाइलिंगुअलिज्म एंड ट्राइलिंगुअलिज्म आर प्रिवलेंट इन स्कूल्स की। इसी भाषाई विविधता के कारण हमें यहाँ के विद्यालयों में भी द्विभाषावाद और त्रिभाषावाद का रूप देखने को मिलता है। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। जब हम बाइलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, द्विभाषावाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअलिज्म इज एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस की द्विभाषावाद में दो भाषाओं को बोलने की यहाँ पे क्षमता है। यहाँ पर मतलब क्या है? दो भाषाओं का प्रचलन में होना समाज में, सोसाइटी में। तो द्विभाषावाद किसी व्यक्ति या समुदाय के संचार में दो भाषा प्रणालियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। तो हम अपने अगर भारत में देखें, अलग अलग राज्यों में दो या तीन भाषाएं यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की भारतीय समाज एक बहुभाषी समाज है। यहाँ हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं और इसके अलावा यहाँ विदेशी भाषाएं भी प्रचलन में हैं। ठीक है। तो जब हम स्कूल की बात करें तो प्राइमरी लेवल से ही हम देखते हैं कि बच्चों को दो भाषाएं सिखाई जाती हैं, दो भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। और ये दो भाषाएं कौन सी हैं? पहली भाषा जो है बच्चों को मदर टंग, या अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें, और दूसरी भाषा के रूप में हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो है अंग्रेजी जो भाषा है वो बच्चों को सिखाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ प्राथमिक स्तर से ही दो भाषाओं की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। सो बाइलिंगुअलिज्म इज प्रेवलेंट इन इंडियन स्कूल। तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल है यहाँ पे द्विभाषावाद का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअलिज्म जो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ट्राइलिंगुअलिज्म की, ये क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस। बिल्कुल जैसे हमने बाइलिंगुअलिज्म का बात किया था तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि इट इज़ एबिलिटी टू स्पीक थ्री लैंग्वेजेस की, तीन भाषाओं को बोलने की क्षमता है। तो तीन भाषाएं, तो बच्चों को तीन भाषाएं कब सिखाई जाती हैं? आप सबको पता होगा कि जब बच्चा सेकेंडरी लेवल पे जाता है तो उसको तीन भाषाएं सिखाई जाती है। तो ये किसी भी व्यक्ति या समुदाय के संचार में तीन भाषा प्रणालियों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। तो हम भी देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में भी बात करें, चाहे हम अपने स्कूल में भी बात करें, तो यहाँ पर भी तीन भाषाएं बच्चों को सिखाई जा रही हैं, तीन भाषाएं बच्चों को बताई जा रही हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीन भाषाएं कब बताई जाती हैं, कब सिखाई जाती हैं, और ये तीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो तीन भाषाओं को भी जान लेते हैं। अगर सबसे पहली भाषा की हम बात करें तो हमारी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज कहीं पे भी। ठीक है। सेकंड भाषा की बात करें तो हम ज़्यादातर जो प्रयोग
उपयोग में लाई जाती है अंग्रेजी। और अगर हम तीसरी भाषा की बात करें तो तीसरी भाषा कौन-सी भाषा है? याद करो जब आप 6th में थे तो पहली तो आपकी मदर टंग हो गई, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में है तो पहले हिंदी, दूसरी भाषा हो गई इंग्लिश और तीसरी जो भाषा है या तो संस्कृत सिखाई जाती थी या उर्दू सिखाई जाती थी या पंजाबी सिखाई जाती थी या कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मान लो कोई बच्चा अगर तमिलनाडु में रहता है, ठीक है? तो या गोवा में रहता है तो उसकी जो पहली भाषा होगी कोंकणी होगी या तमिलनाडु में रहता है तमिल होगी, सेकंड इंग्लिश होगी और थर्ड भाषा कोई भी भारतीय भाषा हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है या कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, ठीक है, 3 भाषाएँ बच्चों को सिखाई जा रही है, किस लेवल पे? सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ पर ट्राइलिंगुअलिज़्म जो है वो भी हमारी सोसाइटी में यहाँ पे स्कूल में प्रचलित है, हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि चाहे हम बाइलिंगुअलिज़्म की बात करें या ट्राइलिंगुअलिज़्म की बात करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? तो देखिए सबसे पहली इसका अगर बेनिफिट की बात करें वाइडर कम्युनिकेटिव एबिलिटी कि व्यापक संचार क्षमता। तो हम में क्या होता है कि वाइडर कम्युनिकेटिव एबिलिटी है कि जब हमें 2 या 3 भाषाएँ जब हमें पता होती है, तो हमारी जो संचार क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हम पूरे देश भर में कहीं पे भी जाके किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं, अपनी बात उसको बता सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं इससे। सेकंड चीज़ है प्राइवेसी गोपनीयता बनी रहती है। मान लो आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से आपके पास घर से कोई फ़ोन आता है, ठीक है? तो आप चाहते हैं कि अगर आप आपकी जो बात है आस-पास किसी को पता ना चले, तो आप फिर अपने मदर टंग का इस्तेमाल करके उसमें आप अपने घर से बात करने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइवेसी बनी रहती है। इसी तरह हम देखते हैं इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है जितनी ज़्यादा भाषाओं के बारे में आपको पता चलता है उतनी ही ज़्यादा संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है और कॉम्पिटेटिवनेस इन द जॉब मार्केट में भी देखें तो भारत एक हम कहते हैं ना मल्टी लिंगुअलिज्म कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं तो ऐसे में अगर आपको 2 या 3 भाषाओं की अगर जानकारी होगी तो आप जिस भी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे वहाँ पे आपको नौकरी मिलने की जो संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और क्रिएटिव एक्सप्रेशन रचनात्मक अभिव्यक्ति तो चाहे हम पोएट्री की बात करें, चाहे हम सॉन्ग की बात करें, ठीक है? तो 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करके हम अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने काफ़ी सारे जो पंजाबी हैं सिंगर देखे होंगे तो उसमें पंजाबी भी होती है, उसमें हिंदी भी होती है, उसमें इंग्लिश भी होती है, सभी के वर्ड्स मिलाकर वो अपने सॉन्ग को बनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बाइलिंगुअलिज़्म के बारे में जाना, ट्राइलिंगुअलिज़्म के बारे में जाना, क्या बेनिफिट्स हैं हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।